नौकरी पेशा लोगों के पास टैक्स बचाने के कई विकल्प हैं। सैलरीड व्यक्ति को वेतन के साथ कई अलाउंस दिए जाते हैं। नियोक्ता की ओर से मिलने वाले अलाउंस पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है, लेकिन इनकी कुछ शर्तें हैं। हम आपको इन्हीं अलाउंस और उससे जुड़ी शर्तों के बारे में बता रहे हैं, ताकि अगर आपको भी अपने नियोक्ता से ये अलाउंस मिलते हैं तो आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं। कर्मचारियों को कन्वेंस अलाउंस, दफ्तर के काम से आने जाने के लिए खर्च के लिए भत्ते, टूर ड्यूटी अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, बुक एंड पीरियोडिकल अलाउंस और मोबाइल रियम्बर्समेंट जैसे लाभ मिलते हैं। इन अलाउंस पर आयकर से छूट मिलती है, लेकिन इसके लिए प्रूफ देना होता है। ऐसा नहीं कर पाने की सूरत में कर्मचारी के हाथ में आने वाली रकम पर टैक्स लगेगा। आयकर कानूनों के तहत आधिकारिक उद्देश्यों के लिए कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्ते कर से मुक्त हैं, बशर्ते ऐसे खर्च वास्तव में कर्मचारियों द्वारा किए गए हों। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(14)(1) के तहत छूट मिलती है। ऑफिशियल ड्यूटी से जुड़े भत्तों पर कर छूट लेने के लिए आपको दो बातों का खास ख्याल रखना होता है। पहला, कर्मचारी के पास छूट का दावा करने के लिए सबूत के तौर पर जरूरी बिल और वाउचर होने चाहिए। आपको ये बिल नियोक्ता को देने होते हैं। दूसरा, ऐसे खर्च आधिकारिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किए गए हों, किसी और मद में इनका इस्तेमाल न हो। इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त कर छूट का उल्लेख करना जरूरी है। मौजूद ITR फॉर्म टैक्स पेयर से नियोक्ता की ओर से मिलने वाले अलाउंस और अन्य बेनिफिट का ब्यौरा मांगते हैं। अगर नियोक्ता से मिलने वाले अलाउंस पर कर से छूट है तो इस रकम को ITR फॉर्म में एग्जेम्प्ट इनकम यानी कर छूट वाली आय में दिखाना होता है। कर्मचारी को मिली वास्तविक कर छूट की रकम की जानकारी फॉर्म 16 के पार्ट B में मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी को मिलने वाले भत्ते टैक्स के दायरे में आते हैं तो उस पर TDS लगेगा। अलाउंस पर लगने वाला TDS इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यक्ति ने कौन सी कर व्यवस्था चुनी है। पुरानी कर व्यवस्था में बने रहकर छूट और कटौती के लिए दावा किया जा सकता है। टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन बताते हैं कि ड्यूटी से जुड़े अलाउंस पर टैक्स से छूट मिलती है, जैसे मोबाइल बिल, लोकल कन्वेंस में। हालांकि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं। ये एक तरह का रियम्बर्समेंट है। लीव ट्रेवल अलाउंस यानी LTA पर भी टैक्स छूट मिलती है। साल में 2 बार LTA को क्लेम किया जा सकता है। दूसरी ओर नियोक्ता CTC में आपको स्पेशल अलाउंस देता है, जो कि पूरी तरह से टैक्सेबल है।